दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। सुबह सुबह जो खबर आई है वो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाली है। आखिर अमेरिका ने वही किया जिसको लेकर लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे थे और आखिरकार इस धमकी पर अमल किया गया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा हो कि 2 हफ्ते के बाद अमेरिका इस पर फैसला लेगा कि आखिर ईरान का क्या करना है, लेकिन अमेरिका ने ये बात बस कहने को कही थी। अमेरिका ने जो किया है उसके बाद पूरी दुनिया में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। ובתיאום מבצעי מלא בין צה"ל וצבא ארצות הברית, ארצות הברית תקפה את 3 מתקני הגרעין של איראן, פורדו, נתנז ואספהאן. בכך המשיכה ארצות הברית ביתר שאת ובעוצמה כבירה את התקיפות של צה"ל והמוסד על תוכנית הגרעין של איראן. התוכנית הזו אימה על עצם קיומנו, והיא גם סיכנה את שלום העולם כולו. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि उनके विमान सुरक्षित ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका के बेस पर लौट आए हैं। ये बताने को काफ़ी है कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच की जंग किस तरह आक्रामक दौर में पहुंच चुकी है और अमेरिका ने अब इसमें सीधे सीधे एंट्री ले ली है। इस युद्ध में अमेरिका के एंट्री का सीधा मतलब है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. अमेरिका लगातार ईरान से कह रहा था कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद करके परमाणु हथियारों के विकास की कोशिश को, पूरी प्रक्रिया को रोक दे, लेकिन ईरान कह रहा था कि उसे इस बात की आज़ादी है और ऐसी कोई चीज़ जो अमेरिका कह रहा है वो उसकी धरती पर नहीं हो रही। लेकिन अब जो हुआ है वो ये बताने को काफ़ी है कि ईरान और इजराइल के बीच की जंग अब दुनिया में बड़ा तूफान लाने वाली है। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तीनों परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह से तबाह करने के दावे किए थे। जिस तरह से ईरान लगातार इजराइल के स्ट्रैटेजिक ठिकानों को निशाना बना रहा था और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताकर इजरायली ज़मीन पर तबाही ला रही थीं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका किसी भी वक्त युद्ध के मैदान में कूद सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते इस बात को, इस फैसले को टालने की बात कही थी और ये बात दरअसल एक ब्लफ साबित हुई। ईरान को भी लगा होगा कि शायद अमेरिका इस जंग में अभी उसे वक्त दे रहा है कूदने से पहले, लेकिन अमेरिका ने वो कर डाला है जिसकी आशंका तो थी, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा इस बात को लेकर कोई सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहा था। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अब क्या होने वाला है? कूटनीतिक मोर्चे पर हिंदुस्तान, इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों के बीच में जब जंग की स्थिति इतनी विकराल रूप में पहुंचेगी तो भारतीय विदेश नीति का रुख क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे गौर करने वाली बात ये होने वाली है कि आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, जो लंच व्हाइट हाउस में बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, उसके मायने क्या थे। अब ये बात सामने आ चुकी है क्योंकि ईरान पर हमले से कुछ ही दिन
दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपने घर पे बुलाया, व्हाइट हाउस में बुलाया, वहाँ लंच दिया, बंद कमरे में बात हुई, कोई बात सामने नहीं आई, कोई डिटेल सामने नहीं आई और ये माना गया कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध का मोर्चा अमेरिका तैयार कर रहा है उससे पहले वो पाकिस्तान को ये कह देना चाहता है कि गलती से भी तुम हमारी रणनीति के बीच में मत आना, वरना समझ सकते हैं कि क्या कहा गया होगा। अब जब अमेरिकी फाइटर्स जेट्स ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो आसपास के इलाके में कौन से बेस का, किस एयर बेस का वो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या ये एयर बेसेस पाकिस्तान के होंगे? अगर ऐसा होता है तो ये माना जाना चाहिए कि एक बार फिर पाकिस्तान को अमेरिका ने किराए पर ले लिया है और इसी किराए की बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पे बुलाया था। अभी इस खबर में इतना ही, आगे हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने दी भगवा को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपने हमें एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो बिना देरी के अभी कर लें। हमें चाहिए आपका प्यार। फिलहाल के लिए नमस्कार।